Hello everyone and welcome to the presentation on use of modal verbs will, shall, would, should। तो आज हम बात करेंगे कि हम will कहाँ लगाते हैं, shall कहाँ लगाते हैं और would और should कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि will और shall का यूज़ कहाँ पे होता है, कौन से सेंटेंसेस में होता है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा जो टेंस के ऊपर थी कि हम विल और शैल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। तो जो शल है वो हम यूज करते हैं आई और वी के लिए और बाकी सब के लिए हम विल करते हैं। तो ये एक तो नॉर्मल सेंटेंसेस की बात होती है। आजकल वैसे देखा जाए तो विल और शल का जो यूज है तकरीबन सभी जगह हम विल भी लगा देते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में हम वो सभी टाइप से इवन फर्स्ट पर्सन के लिए भी विल का यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारी डिस्कशंस के लिए हम शल और विल को सेपरेट रख के करेंगे। तो सबसे पहले जो हम शल का यूज करते हैं वो करते हैं आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखें, आई शैल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट टुमारो। यहां पे हमने आई के साथ शल, ही के साथ विल, यू के साथ यू विल गो टू मार्केट टुमारो, इसके साथ विल। अगर ये वी होता तो यहां भी शल आ जाता। लेकिन यहां बात हम करते हैं डिटर्मिनेशन की, पक्का विश्वास, या किसी को वार्निंग देते हैं, डराते हैं, थ्रेट देते हैं, धमकाते हैं, या किसी को मना करते हैं किसी काम के लिए, प्रोहिबिशन करते हैं, तब हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन जो आई और वी के साथ विल और बाकियों के साथ शल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम सबसे सेंटेंसेस में जो एग्जांपल्स में हम देखेंगे, नॉर्मली क्या होता, आई शैल पे यू ऑन मंडे। लेकिन यहां हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जहां प्रॉमिस की बात होगी मैं आपको जरूर दे दूंगा मंडे को पैसे, तो फिर हम यूज करते हैं उसके साथ आई विल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है, प्रॉमिस किया है। दूसरा सेंटेंस देखो, यू शैल बी पनिश फॉर दिस, आपको इसके लिए सजा मिलेगी, धमकी दी है, थ्रेट दिया है। तो हमने यूज किया यू शैल। नॉर्मली इसके साथ हम यूज करते हैं यू के साथ विल, लेकिन क्योंकि यहां पे एक थ्रेट दे रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं शैल। वो नॉर्मली आई के साथ शैल यूज करते हैं। तो यहां जैसे देखे सेंटेंस में, आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा, तो वहां पे थ्रेट दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, है ना। तो वहां पे हम आई के साथ विल यूज करेंगे। और नो बॉडी शैल राइट ऑन द टेबल, ये उसको मना कर रहे हैं सभी को। क्लास में टीचर कह रहा है कि कोई भी टेबल के ऊपर नहीं लिखेगा, या घर में कोई बड़ा कमांड दे रहा है कि कोई भी जो है टेबल के ऊपर नहीं लिखेगा। तो वह नो बॉडी अगर वैसे देखा जाए तो सिंगुलर है, और क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं तो इसके साथ विल आना था। लेकिन जब हम इस तरह से प्रोहिबिट कर रहे हैं तो हम लगाते हैं शल। शल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ दूसरे की इच्छा जानने के लिए या अपनी सर्विसेज देने के लिए भी करते हैं। जैसे शल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं। तो यहां हम अपनी सेवाएं देने के लिए बात कर रहे हैं, शल आई ओपन द डोर। दूसरा सेंटेंस देखो, विच पेन शैल आई बाय। अब हम इसमें दूसरे की एडवाइस मांग रहे हैं, उसमें भी हम इस तरह से यूज करते हैं विच पेन शैल आई बाय। तो ये दूसरे से एडवाइस मांग रहे हैं। कई बार हम किसी को जैसे सर्विसेज देने के लिए, शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं सामान उठाने में आपकी मदद करूं, मैं किसी पर्टिकुलर चीज में आपकी मदद करूं। यहां हम ऑफर करते हैं कि दूसरे को असिस्ट करने की, दूसरे को हेल्प देने के लिए, वहां भी हम यूज करते हैं इस तरह से सेंटेंस, शैल आई असिस्ट यू, शैल आई ओपन द डोर। तो ये एक तो यूज इसका शैल का ये हो गया। शैल का कई बार हम थर्ड पर्सन के साथ जब लगाते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं, शैल रहीम वेट फॉर यू,
क्या रहीम, अब यहाँ पे रहीम थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने शल लगाया है। शल रहीम वेट फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि वे रहीम आपकी प्रतीक्षा करें। शल द मैसेंजर वेट आउटसाइड, हम किसी से पूछ रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो आपका इंतजार करे। नॉर्मली इन दोनों के साथ हमारा, मैसेंजर के साथ और रहीम के साथ हमारा विल आना था, लेकिन यहां हमने शल का यूज किया। विल का प्रयोग हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी का ला दोगे। तो इस तरह से भी हम ये फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ तो हम पूछते हैं विल यू क्लोज द डोर, क्या प्लीज दरवाजा बंद कर दोगे, क्या आप मुझे पानी का गिलास ला दोगे। तो इस तरह के साथ जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो हम विल से भी उसको करते हैं। आगे हम देखेंगे किसी की हैबिट को शो करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन की किसी की हैबिट, तीसरे बंदे की जो हैबिट होती है उसको शो करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही विल टॉक अबाउट नथिंग एल्स बट फिल्म, वो तो हमेशा फिल्मों की ही बात करेगा। द वुमेन विल नॉट कीप हिम, औरतें तो कभी चुप नहीं रहेंगी। तो इस तरह से जब हम होते हैं ना विल, तो हम किसी की हैबिट को दर्शाने के लिए भी विल का यूज करते हैं। एक और विल का प्रयोग जो होता है, यूज होता है, वो इनविटेशन के लिए होता है या रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे विल यू हैव टी, ये हम इनविटेशन दे रहे हैं, एक तरीका है। विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे, तो हम उसको इनविटेशन दे रहे हैं कि क्या आप चाय लेंगे। विल यू लेंड मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे अपना स्कूटर उधार दे दोगे। तो इस तरह से और भी कई तरीके होते हैं, ऐसे मांगने कैन यू लेंड मी योर स्कूटर, मे आई बोरो योर स्कूटर। तो ये भी एक तरीका होता है, विल यू लेंड मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे अपना स्कूटर उधार दे देंगे। अभी हम बात करेंगे वुड और शुड की। तो वुड और शुड सबसे पहले तो हम दोनों को यूज करते हैं जो हमारा पास्ट में विल और शुड का होता है, उसको हम जो करते हैं, तो उसको जो पास्ट को हम करते हैं उसका इक्विवेलेंट जो होता है शल एंड विल का, है ना। यहाँ हम शल पास्ट में यूज किया था, विल किया, अभी हम करंटली उसको बात करेंगे तो शुड और वुड की करेंगे। अभी देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे। जैसे हम मान लो कोई इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं या कोई पास्ट की बात करते हैं, विल तो उस समय में कन्वर्ट हो जाएगा, विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में, और शल कन्वर्ट हो जाता है शुड में। जैसे आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट ए फर्स्ट क्लास, उस समय पास्ट में मैंने सोचा था कि मेरी फर्स्ट क्लास आएगी। तो क्योंकि हम पास्ट की बात करते हैं एक्सपेक्टेड, तो हमने ये नहीं कहा कि आई विल गेट ए फर्स्ट क्लास, हम कहे क्योंकि पास्ट की हम एक सोच थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसको हम यूज करते हैं। क्योंकि आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि आई के साथ शल आता है तो ये शुड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि शल को हम कई बार विल के रूप में भी करते हैं, तो हम उसको वुड भी लगा सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई, है ना। ही सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, उसने बोला, ऐसा मान लो यहाँ शी है, शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, उसने बोला था कि वो मेरी किताबें ले जाएगी। अब जाएगी तो है, लेकिन वो पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ विल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे वुड। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, कि मेरी किताबें ले जाएंगी, कहीं ले जानी थी। अब ये जैसे अभी हमने बात की थी किसी हैबिट के बारे में करें, तो हम कहते हैं शी विल सिट फॉर, हम नॉर्मली अभी आज ही किसी की बात कर रहे होते हैं, तो शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द म्यूजिक, उसकी आदत है वो घंटों बैठी रहेगी और म्यूजिक सुनते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट हैबिट की,
जो पास्ट में उसकी हैबिट थी, शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो घंटों बैठे रहती थी म्यूजिक को सुनने के लिए। तो हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह से यूज करते हैं, शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द म्यूजिक। हम विल नहीं करेंगे, वुड करेंगे। शुड का बड़ा मल्टीपल प्रयोग होता है सेंटेंस बनाने में। इसका हम ड्यूटी के लिए करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, एडवाइस के लिए करते हैं, और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले हम ड्यूटी के लिए करते हैं इसका प्रयोग, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, इसकी मैं एग्जांपल्स आगे दूंगा। एडवाइस किसी को देनी हो, या किसी की संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है, कोई आशा होती है, प्रिजम्पशन होती है, या कि पूर्वानुमान होता है कि हम किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व के लिए भी यूज करते हैं। और जो बड़ा माइल्ड कमांड है ना, नम्र सा आदेश जो होता है, उसके लिए भी करते हैं। तो बेसिकली शुड का मतलब होता है चाहिए। तो यहां देखेंगे किस तरह से चाहिए का हम या शुड का यूज करते हैं। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, किसी को अपने जो एल्डर ना, बुजुर्ग, उनको आज्ञा माननी चाहिए। तो ये है एक ड्यूटी, ये तो सबकी ड्यूटी है, जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो पहला ये यूज हमने किया ड्यूटी के लिए। दूसरा देखो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, पेरेंट्स ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने हमारा ध्यान रखा, तो हमारी भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम भी उनकी आज्ञा पालन करें, या वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे हम शुड यूज कर रहे हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो कि नैतिक दायित्व हो गया। ये हो गया ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, ये नैतिक दायित्व के लिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, एक एक्सपेक्टेशन होती है, आशा होती है, ठीक है आप अमीर हो, लेकिन आप अमीर को भी गरीब का ध्यान रखना चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, उनको मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ एक आशा के रूप में हमने ये सेंटेंस यूज किया है। अगला सेंटेंस देखो, यू शुड वर्क हार्ड, ये एक एडवाइस है कि आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए। कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। फिर ये एक जो है ना अपना एडवाइस है, किसी को शिक्षा देना, सलाह देना, सलाह बेसिकली कह सकते हो आप। यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ये एक संभावना है कि वो जो है प्ले ग्राउंड में होगी। यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड, आप उसको प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक संभावना के तौर पे भी शुड का यूज किया है। ही शुड बी वरीड अबाउट मी, ये एक मैंने पूर्वानुमान लगाया कि वो यार मेरे बारे में वो चिंता कर रही होगी, वे हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं, ये वरीड होगी, हम अपने आप में सोचते हैं कि वो हमारी चिंता करती होगी, हमारी प्रिजम्पशन है, एक पूर्वानुमान है। यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, ये एक माइल्ड कमांड है कि आपको रोज का रोज काम पूरा करना चाहिए अपना काम। ये एक कमांड के तौर पे हो गया, नंबर आदेश हो गया। यू शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने लगेज का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम शुड का मल्टीपल यूज करते हैं चाहिए के रूप में। शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग भी हम करते हैं उन सेंटेंसेस के लिए। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस में है कि ऐसा करो, कहीं ऐसा ना हो कि उस तरह का हो जाए। तो जैसे सेंटेंस में हम देखेंगे, मूव फास्ट, जल्दी चलो, लेस्ट, ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, कि आप ट्रेन को मिस कर दो। तो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो, सख्त मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए।
तो इसको हम यूज करते हैं कहीं ऐसा ना हो। इस तरह के सेंटेंसेस में यहां शुड और लेस्ट हम इकट्ठा करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो उस सेंटेंसेस में। किसी पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ हम सो दैट लगा देते हैं। जैसे आई टॉट हर, मैंने उसको पढ़ाया, सो दैट शी शुड पास, ताकि वो पास हो जाए। यहां एक पर्पस है कोई काम करने का। आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास, इस तरह सेंटेंस बनाते हैं कि वो पास हो जाए। मैंने उसको इसलिए पढ़ाया ताकि वह पास हो जाए। आई स्कोल्डेड हिम सो दैट शी शुड वर्क हार्ड, मैंने उसको लताड़ा, उसको झाड़ लगाई ताकि वह हार्ड वर्क करे, ज्यादा मेहनत करे। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस बनाते हैं वहां किसी पर्पस, मेरा यहां पढ़ाने का क्या पर्पस था कि वो पास हो जाए, यहां मेरा उसको डांट लगाने का क्या मकसद था कि वो ज्यादा मेहनत करे। तो इस तरह से शुड के साथ जब हम सो दैट लगाते हैं तो एक पर्पस को व्यक्त करता है। शुड का परफेक्ट टेंस के साथ यूज उन सेंटेंसेस में करते हैं यहां हम ये दर्शाते हैं कि ये काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जैसे ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, उसको मॉर्निंग बस में, सुबह वाली बस में जाना चाहिए था। ही शुड हैव, इस तरह से हम करते हैं शुड हैव, है ना। शुड हैज नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। ही शुड हैव, भला ही है यहाँ, ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस बट ही डिड नॉट गो, वो गया नहीं। तो इन तरह के सेंटेंसेस में हम ये करते हैं ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, ही शुड हैव डन दिस, ही शुड हैव डन दैट। अगला सेंटेंस देखें, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द इंसिडेंट, उसको मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहिए था, तो लेकिन उसने नहीं बताया, बट शी डिड नॉट इन्फॉर्म। तभी हम कहते हैं ना उसको बताना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं था, उसको उसने बताया नहीं था। तो इस तरह से शुड का परफेक्ट टेंस के साथ हम प्रयोग करते हैं। शुड का किसी कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम प्रयोग करते हैं। हम सपोज करते हैं कि अगर, ऐसे एक अज्यूम करते हैं, इफ इट शुड रेन, अगर बरसात हुई, दे विल नॉट कम, तो वे नहीं आएंगे। पहले तो हम प्रज्यूम करते हैं इफ इट शुड रेन, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, इफ ही शुड सी मी हियर, अगर उसने मुझे यहां पे देख लिया, ही विल बी अनॉयड, तो वो मेरे साथ नाराज हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, तो इफ इट शुड रेन, अगर बरसात हुई, दे विल नॉट कम। अभी हम बात करेंगे कि हम वुड का प्रयोग किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम वुड का प्रयोग जो करते हैं वो दूसरे की इच्छा जानने के लिए करते हैं, बड़े एक पोलाइट वे में। जैसे वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलेंगे। ये एक बड़ा पोलाइट वे में हम ये भी यूज कर सकते थे, विल यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ हम ज्यादा पोलाइट वे में बात करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, तो क्या मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे, उसकी इच्छा जानने चाहते हैं। तो बड़ा पोलाइट वे में जब हम दूसरे की इच्छा जानते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। रादर के साथ भी वुड का प्रयोग जो है अपनी प्राथमिकता जो होती है, प्रेफरेंस को व्यक्त करता है। जैसे आई वुड रादर रेस्ट नाउ, मैं तो बल्कि अब रेस्ट करूंगा, है ना। तो ये प्रेफरेंस है मेरी, रेस्ट करना। तो इस तरह हम यूज करते हैं, आई वुड रादर रेस्ट नाउ। आई वुड रादर स्टडी देन सी ए मूवी, जब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो काम, ये स्टडी करनी है या मूवी, तो फिर ऐसे बोलते हैं आई वुड रादर स्टडी देन सी ए मूवी, मैं तो जो मूवी देखने की बजाय स्टडी करना बेहतर समझूंगा, उसकी बजाय मैं देन यहाँ पे बजाय यूज करते हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहूंगा।
अगला सेंटेंस, आई वुड रादर प्ले देन रेस्ट नाउ। मैं तो अभी खेलना चाहूंगा बजाय कि मैं रेस्ट करूं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। विश के साथ अगर हम वुड का यूज करते हैं तो एक प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर को इंडिकेट करता है। जैसे आई विश यू वुड फाइट द इलेक्शन, ये मेरी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आप इलेक्शन लड़ें। आई विश यू वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, मेरी ये स्ट्रॉन्ग इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि आप इस सुझाव को मान लें। तो हम फिर इस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले हम विश को लगाते हैं, फिर उसके बाद में वुड को लगाते हैं। तो देखो, आई विश मेरी इच्छा है, यू वुड फाइट द इलेक्शन। तो हम सेंटेंस को ना वुड के साथ फिर बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस में भी जैसे आई विश यू वुड एग्री टू दिस प्रपोजल। तो ये इस तरह के जहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर हम इंडिकेट करते हैं तो हम विश और वुड को साथ में यूज करते हैं। कई बार हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। वो ये इंडिकेट करता है कि कोई कार्य होना चाहिए जो है ना, किसी कार्य को ना होने को व्यक्त करता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव गिवन हिम ए जॉब। तो मैंने, ये देखो ये पास्ट परफेक्ट आ गया ना, तो उसके साथ हमने वुड का यूज किया। तो कैसे, इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव गिवन हिम ए जॉब, तो मैंने उसको एक नौकरी दे दी होती। पर इसमें ये है क्योंकि पास्ट की बात है, हमें उसका करंट स्टेटस पता है, बट ही डिड नॉट कम। वो तब हम यूज करते हैं कि जब कोई चीज अगर होती लेकिन वो बाद में हुई नहीं, है ना। तो इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव गिवन हिम ए जॉब। इफ शी हैड आस्क्ड, अगर उसने मुझसे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैंने उसको उसकी मदद की होती। तो इस तरह से ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके साथ वुड लगाया। तो इफ शी हैड आस्क्ड आई वुड हैव हेल्प्ड हर, बट शी डिड नॉट आस्क, ये भी है, बट शी डिड नॉट आस्क। अभी अनरियल कंडीशंस कई बार होती है, काल्पनिक परिस्थितियां, उसमें हम कैसे यूज करते हैं। इफ, वहां तो देखो यहां भी हमने हैड लगाया था, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में लगाया था। यहां हमने पास्ट में कोई चीज पोजेस करने के रूप में लगाया है। इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो आई वुड डोनेट। तो इस तरह से हम उस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। यहां भी हैड है, यहां भी हैड है। यहाँ पे जो उसके साथ वर्ब हमने यूज की है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में बनाया है, तब हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये काल्पनिक परिस्थितियां हैं, है ना। तो इसमें इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई वुड डोनेट। तो आपने देखा विल, शल, वुड, शुड का प्रयोग हम सेंटेंसेस बनाने में कैसे करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी इनके बारे में डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।